हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप फ्री कोर्स को आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो। चलिए ये जो कोर्स है उसको हम डिलीट करेंगे। तो ये जो कोर्स है उसमें एक दिक्कत है। चलिए मैं इसको आपके ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए मैंने उसको किया डिलीट, तो यहाँ पर मुझे एनरोल का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसको मैंने किया है एनरोल। तो ये हमें रीडायरेक्ट कहाँ पर कर रहा है, तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है होम पेज पर। तो इसको हमें होम पेज पर रीडायरेक्ट नहीं कराना, हमने मेनू में एक लिंक दी हुई है माई कोर्स। तो हमें माई कोर्स का एक पेज क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले माई कोर्स के लिए एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक URL का एक URL क्रिएट करना पड़ेगा और उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं कोर्स के अंदर न्यू HTML फाइल और उसका नाम रखेंगे माई कोर्स। यानी कि आपने जितने भी कोर्सेज एनरोल किए होंगे वो सारे कोर्सेज आपको इस पेज में देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसका एक URL क्रिएट कर लेते हैं, माई कोर्स स्लैश। ओके चलिए स्लैश नहीं करना, यहाँ पर बीच में इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे माई कोर्स और उसका नाम भी देना पड़ेगा, तो माई कोर्स। चलिए अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे व्यूज में। तो यहाँ से इसको कर लेंगे क्रिएट, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर, रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो फाइल है कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर, कोर्स स्लैश माई कोर्स .html। चले ये सारी चीज़ें कर ली। अब ये जो माई कोर्स है उसमें ये जो कोड है उसको निकालेंगे और उसकी जगह पर जो हमारी बेस फाइल है उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स बेस .html। और ये जो हमारा कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर है header.html, तो यहाँ पर भी हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर भी उसको लिंक दे देते हैं कि माई कोर्स में URL, और URL क्या होना चाहिए, तो URL होना चाहिए माई कोर्स। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो चलिए देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे बेस फाइल एक्सटेंड होके मिल रही है। तो ये जो पेज हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, तो ये पेज हमें कुछ इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, वही कैटेगरी के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। फिर यहाँ से आप न्यू कोर्स है, फिर उसकी प्राइस हाई से लेके लो तक जानी चाहिए, लो से लेके हाई तक। ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अभी हमारा काम है यहाँ पर हमारे जो जितने भी कोर्स हमने एनरोल किए हुए हैं वो सारे कोर्स हमें यहाँ पर शो कराने हैं। तो चलिए ये है कोर्स लिस्ट v1.html। तो चलिए इसके लिए कोर्स लिस्ट v1.html को ओपन करेंगे नोटपैड में, और यहाँ पर इसका जो कोड है बीच में इसका कोड होगा हेडर के नीचे। तो ये जो कोड है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी, मैं इसको मिनिमाइज करके सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मिनिमाइज करूँगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही लाइन का कोड मुझे मिलेगा। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका कोड बहुत, क्योंकि उसमें कई सारे जो कोर्सेज है वो है, इसलिए इसका कोड बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक इसका कोड है, तो यहाँ से करेंगे कॉपी और आएंगे हमारे माई कोर्स .html में, और यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक के बीच में इसको करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर टाइटल भी हमें शो कराना है। तो सिंपली टाइटल के लिए लिखेंगे ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक टाइटल, और टाइटल क्या होगा, तो माई कोर्स, और ये जो टाइटल है उसको एंड करना पड़ेगा, तो एंड ब्लॉक। चलिए इसको करेंगे सेव और इसको देखेंगे किस तरीके से ये पेज हमें मिलता है। तो यहाँ पर आ गया माई कोर्स और यहाँ पर कोर्स ग्रीड 1, इस तरीके से हमें सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। चलिए इसमें से हमें सिर्फ एक ही कोर्स चाहिए, बाकी के सारे कोर्स हम निकाल देंगे। तो चलिए उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो एक कॉलम है उसको मिनिमाइज करेंगे, जितने सारी कॉलम्स है उसको हम मिनिमाइज कर लेंगे।
चलिए इसमें से सिर्फ हमें एक ही कॉलम रखनी है, बाकी के सारे कॉलम यहाँ से हम करेंगे इरेज। चलिए इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमें एक कोर्स मिल रहा है। चलिए नीचे क्या आ रहा है, चलिए एक और कॉलम है मेरे ख्याल से। चलिए इसको फिर से मिनिमाइज करना होगा। ओके, तो ये जो फीचर का ये जो कार्ड है उसको ये भी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक कोर्स। चलिए यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ कराएंगे। अभी हमारे पास कितने कोर्स है, तो 0 कोर्स है। चलिए मेरे ख्याल से मैंने एक कोर्स को ऐड किया था, तो यहाँ पर मेरे पास एक कोर्स है। चलिए सबसे पहले इसका डिज़ाइन, यहाँ पर कोर्स ग्रिड 1 आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों हमें चेंज करनी होगी। तो चलिए ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माई कोर्सेज या एनरोल कोर्सेज, और यहाँ पर लिखेंगे माई कोर्स। यहाँ पर भी आप लिंक देख सकते हो होम पेज की। तो % है URL और होम। चलिए अब नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पर हमारा जो कोर्स है, कोर्स में हमें फॉर लूप लगाना है। तो ये हमारा कोर्स है कॉलम में। चलिए इसको हम मिनिमाइज रखेंगे और यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हमें एक फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप लगाने से पहले हमें जो भी डेटा है उसको गेट करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे व्यूज़ में, और यहाँ पर हमें कौन से डेटा चाहिए, तो ये जो यूज़र मॉडल का जो मॉडल है उसमें से जो भी डेटा है वो हमें मिलने चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कोड्स इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पर हमें फिल्टर कराना पड़ेगा, हमें सारे तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ जो यूज़र अभी लॉगिन है उसने जितने भी कोर्स एनरोल किए हैं वो सारे मिलने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे ID इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो यहाँ पर जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसने जितने भी कोर्सेज एनरोल किए वो सारे कोर्सेज यहाँ पर हमें शो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और इसमें पास करेंगे कोर्स को, और ये जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे HTML टेम्पलेट में। तो इसको हमने पास कर लिया टेम्पलेट में। चलिए यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं हम। फॉर I इन कोर्स। चलिए जो फॉर लूप है यहाँ पर इसको करना पड़ेगा एंड। चलिए हमें यहाँ पर एंड नहीं करना, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं ये एंड कहाँ पर होता है। तो ये एंड होता है यहाँ पर। एंड फॉर। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो हमें मिलता है या नहीं कोर्स। तो अभी हमारे पास एक कोर्स है। चलिए जो कोर्स है उसका जो फीचर्ड इमेज है वो शो करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा हमें मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये रहा थंबनेल, और यहाँ पर है वो थंबनेल, यहाँ पर हम शो कराएंगे। तो I डॉट मॉडल में देखना पड़ेगा, मॉडल में हमने क्या लिखा है, फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज, पर यहाँ पर फीचर्ड इमेज ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये हम किस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो यूज़र कोर्स है वो मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कोर्स की फॉरेन की दी हुई है। तो सिंपली यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा I डॉट कोर्स डॉट फॉरेन की, कोर्स डॉट फीचर्ड इमेज, और यहाँ पर आगे आपको कर लेना है स्लैश। तो यहाँ पर मुझे इसकी फीचर्ड इमेज यहाँ पर मिल गई, यानी कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ रहा है। चलिए ऐसा करेंगे, एक और कोर्स को एनरोल करके देख लेंगे। तो मैंने एक और कोर्स है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा कोर्स मॉडल। इसमें ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस मैंने कर ली 0, तो यानी कि ये हो गया फ्री कोर्स। तो चलिए उसको भी एनरोल करके देखते हैं। चलिए इसको मैंने किया एनरोल। चलिए अब देखेंगे माई कोर्स में जाएंगे और यहाँ पर आ गए 2 कोर्सेज। तो चलिए ये सारी जो कैटेगरी ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। तो ऐसा करेंगे हम इसको, ये और ये जो होम वाला है वो सेम ही है। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ये जो होम का जो पूरा जो
सेक्शन है उसको यहाँ से कॉपी करिए और इससे रिप्लेस कर ले। तो चलिए ऐसा करेंगे, हम मेन में जाएंगे, मेन में है होम और यहाँ पर होगा ये पूरा डिव। तो ये जो फॉर एंड फॉर से लेके जो फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये रहा फॉर आई इन कोर्स। इसको ऐसे करेंगे कॉपी और इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे। तो हमें सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर हमें आई डॉट कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स डॉट प्राइस। चलिए यहाँ पर डिस्काउंट के लिए हमें सबसे पहले इसका लोड भी, इसका जो टेम्पलेट टैग है उसको भी यहाँ पर लोड कराना होगा। तो चलिए उसको भी लोड कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है लोड कोर्स टैग्स। चलिए देख लेते हैं पहले हमें किस तरीके से ये मिलता है। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश, जाएंगे माई कोर्सेज पे और यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, ये 0 यानी कि ये फ्री कोर्सेज थे इसलिए हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो वो हमें कुछ चेंज करना होगा, हमें 0 नहीं चाहिए इस तरीके से, हमें फ्री चाहिए। तो जो इफ़ कंडीशन है उसमें हमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो चलिए टॉप से पहले शुरुआत करेंगे हमारा जो भी चीज़ें हैं उसको शो कराने की। चलिए इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। चलिए यहाँ पर देखेंगे आई डॉट कोर्स डॉट फीचर्ड इमेज। तो इनकी सभी जो कोर्सेज थे उसकी फीचर्ड इमेज हमें यहाँ पर शो कर रही है। अब चलिए क्या लाना है हमें, यहाँ पर आई डॉट कोर्स डॉट डिस्काउंट, कोर्स डॉट डिस्काउंट। फिर यहाँ पर है आई डॉट कैटेगरी डॉट नेम। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई डॉट कोर्स डॉट कैटेगरी डॉट नेम। पाइथन PHP। चलिए टाइटल को भी शो करना होगा। तो टाइटल कहाँ से आ रहा है, तो ये रहा टाइटल। तो कोर्स डॉट टाइटल। फिर यहाँ पर है प्राइस, तो आई डॉट कोर्स डॉट प्राइस करना होगा, आई डॉट कोर्स डॉट प्राइस इज इक्वल टू 0। तो चलिए देख लेते हैं हमें किस तरीके से मिलता है। तो ये फ्री टाइटल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। कितने हावर्स का है ये कोर्स, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में शो कराएंगे। अभी के लिए चलिए देख लेते हैं, हमें हमारा जो होम पेज है उसको शो करके देखते हैं। होम पेज किस तरह, ये जो हमारे जो कोर्सेज थे वो इस तरीके से मिल रहा है। चलिए यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हमें शो कर रही है।